हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे G7 समिट 2021 जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। इसके बारे में फुल एनालिसिस करेंगे, क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आंसर जो कि मैं इसका आंसर लास्ट में दूंगा। तो क्वेश्चन है कि विच कंट्री टू होस्ट नेक्स्ट G7 समिट दैट इज 2022 में जो होगा वो कौन सा कंट्री समिट करेगा। इस साल जो हुआ वो तो यूके ने होस्ट किया, यूनाइटेड किंगडम ने। जो नेक्स्ट ईयर का जो होगा वो किस कंट्री होस्ट करेगा, कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। तो उसका आपसे ऑप्शंस हैं इंडिया, यूएसए, जर्मनी और फ्रांस। आप इसके ऑप्शन वीडियो पॉज करके दे सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये बाय द वे फोटो है जो G7 समिट हुआ यूनाइटेड किंगडम में इस साल 2021 का। तो ये होस्ट कंट्री इस बार यूनाइटेड किंगडम के ये जो बोरिस जॉनसन साहब है, उसके साथ बाकी भी जो बाइडेन हो गए, बाकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो गए, एंजेला मार्केट हो गए, ये उसके बाद ये जस्टिन ट्रूडो हो गए फ्रांस के, बाकी सब लोग, जापान के प्राइम मिनिस्टर पीछे, ये सारे लोग खड़ा होकर अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। तो जानते हैं इस बार सब लोग मिले तो क्या क्या डिस्कशन हुई। तो ये कंट्रीज हैं जो आती हैं। तो नॉर्थ अमेरिका से ये दो मेजर कंट्रीज हो गए, यूएसए, कनाडा। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में वो सब इसमें डिटेल बताऊंगा। और एशिया से एकमात्र कंट्री है जो कि G7 ग्रुप में है, वो है जापान। ठीक है, तो कौन कौन मेंबर्स कंट्री है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले से मेंबर कंट्री में हो गया कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और जो कि इस बार होस्ट भी था, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके साथ है यूरोपियन यूनियन भी। तो ये सातों तो मेन कंट्री है जो इसके मेंबर है, जिसके नाम पे ये G7 ग्रुप लगा। साथ में यूरोपियन यूनियन भी आता है। लेकिन इस साल 4 अदर कंट्रीज को भी बुलाया गया था एज ए गेस्ट। तो उसमें कौन कौन से थे? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था, लेकिन कोरोना के केस काफी बढ़े हुए इंडिया में, तो इसलिए ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ वर्चुअली पार्टिसिपेट किए। आगे देखते हैं। तो G7 समिट में इस बार का थीम क्या था? तो थीम इस बार का था बिल्ड बैक बेटर। ये इनका इस बार का थीम था 2021 का। अच्छा, उसके बाद ये जो इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। तो ये 47th समिट था और 11 से 13 तारीख को हुआ जून के महीने में। और ये जो है शहर में हुआ, यूके के जिस शहर में हुआ उस शहर का नाम हो गया कॉर्नवाल, और ये यूनाइटेड किंगडम में। और जो वेन्यू था, मतलब कि किस स्पॉट पे हुआ, वो एक रिजॉर्ट है कार्बिस बे नाम का। तो वो बहुत सुंदर रिजॉर्ट है, तो उस जगह पे ये पूरा इवेंट हुआ। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो वर्चुअली इसमें वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस पे पार्टिसिपेट किए, क्योंकि इंडिया में कोविड केसेस काफी बढ़े हुए हैं। तो इसके तो और ये जो पूरा डिक्लेरेशन इस पे जो बनाया, इन लोगों ने जो पूरा साइन किया, जिस टॉपिक पे पूरा बात किया, इसको किस नाम के डिक्लेरेशन से जाना जाएगा? तो कार्बिस बे डिक्लेरेशन। जो बे है जहाँ पे रिजॉर्ट था, जहाँ पे ये लोग ठहरे थे, उसी के नाम पे रख दिया कार्बिस बे डिक्लेरेशन। अच्छा, और G7 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फर्स्ट समिट कब हुई थी? 1975 में हुई थी फर्स्ट समिट। और पहले ये G8 ग्रुप था, जिसमें से उसके बाद ये G7 बन गया। तो 2014 में क्रीमिया का इशू हुआ था, तो उस कारण से रशिया को इन्होंने निकाल दिया था। तो अभी 8 कंट्री, जो रशिया मिला के 8 कंट्री होता, 7 ही कंट्री बचे। जो अभी मैंने जो लिस्ट दिखाया अभी 7 कंट्रीज का, ये प्लस यूरोपियन यूनियन, यही बचे। तो पहले इसमें रशिया भी था, अभी सिर्फ 7 कंट्री हैं। ये जो कंट्रीज हैं 7 ये है। ठीक है, इसका इंडिया का अप्रोच क्या था? इसमें इंडिया में प्राइम मिनिस्टर द्वारा क्या क्या मेन बात बोली गई, तो वो पहले जान लेते हैं। फिर बाकी इन लोगों में क्या क्या डिस्कशन, वो सारी चीजें को जानेंगे। तो इंडिया का मेन इसमें कमिटमेंट था कि कलेक्टिव सॉल्यूशन टू ग्लोबल हेल्थ चैलेंज। मोदी जी ने जैसे कहा कि वन अर्थ एंड वन हेल्थ पॉलिसी को इसमें आगे रखा है। तो क्या है वन अर्थ एंड वन हेल्थ पॉलिसी? तो इसमें मेनली ये है कि मोदी जी चाह रहे हैं, इंडिया की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है कि जो कोरोना की जो वैक्सीन है, इसके जो रॉ मटेरियल्स की जो सप्लाई है, इसको कोई भी देश इसको रोके नहीं। इसको इनडायरेक्टली यूएस की तरफ इशारा था कि ये कोई भी, जैसे कि यूएस ने रोक दिया था कि इंग्रेडिएंट्स जो वैक्सीन बनाने का, तो उसको रोके नहीं। तो ये इसी बात पे जोर दे के बोला जा रहा है कि आप जो जितने भी रॉ मटेरियल का जो एक्सेस है, रॉ मटेरियल एक्सेस होगा तभी तो वैक्सीन बनेगी। तो रॉ मटेरियल के एक्सेस को कोई भी देश बाधा ना पहुंचाए। तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको इंडिया को मिला कि इंडिया ने प्रपोजल रखा कि जो वैक्सीन बनाने की जो लाइसेंस है
वो फ्री कर दिया जाए, मतलब ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट है, पेटेंट राइट्स जो है, तो वो उसको फ्री कर दिया जाए। और ये प्रस्ताव इंडिया और साउथ अफ्रीका ने रखा, जिसको जर्मनी और फ्रांस ने भी सपोर्ट किया। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट में तो ये फ्री करने के बाद कि आप लाइसेंस इसका फ्री कर दीजिए, तो बाकी सारी कंट्रीज भी जो जो वैक्सीन बना सकती हैं तो पेटेंट का इशू नहीं हो और वो आराम से वैक्सीन बना सके। तो ये सब तो हो गया मेडिकल के बारे में। इसके साथ साथ इंडिया ने भी एक और बात बोली कि इंडिया इज ए नेचुरल एलाई टू वर्क विद द G7 कंट्री टू फाइट अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ ऑथोरिटेरिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, इसके बारे में बोला। तो इसमें ऑथोरिटेरिज्म का इशारा डायरेक्ट चाइना की तरफ था और एक्सट्रीमिज्म से डायरेक्ट आतंकवाद की तरफ था। तो ये दोनों बात भी मोदी जी ने कहा इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या बात हुई इसमें। तो इसमें मेनली जो इनका डिक्लेरेशन हुआ उसमें क्या क्या बात हुई, तो इसमें कोविड के वैक्सीन के बारे में बात हुई, कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में। तो यूनाइटेड स्टेट्स और G7 कंट्री मिलके बिलियंस ऑफ वैक्सीन वर्ल्ड को प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए डोनेशन। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, करें, करना भी चाहिए। अच्छा, अगला डिक्लेरेशन क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज पे क्या बात हुई। तो क्लाइमेट चेंज पे बात हुई कि G7 जो कंट्री है ये एग्रीड हुए हैं कि $100 बिलियन ये हर साल पुअर कंट्रीज को देंगे। वो जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है COP15 से जो स्टार्टिंग हुआ था, कोपेनहेगन का जो COP15 में जो कहा गया था कि हर साल से 2020 से रखना था $100 बिलियन, लेकिन तो वो तो कोरोना के कारण तो नहीं हो पाया। लेकिन 2025 से ये लोगों ने एग्री किया है कि ठीक है कि हम लोग 100 बिलियन इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए, जो कि पुअर कंट्रीज को दिया जाएगा उनके क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, वो ग्रीन डेवलपमेंट कर सकेंगे। ग्रीन जो फ्यूल्स है, बायोफ्यूल्स है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब पे कंसंट्रेट करेंगे। तो इसके लिए जो फंड है वो $100 बिलियन ये कंट्रीज रखेंगे, पुअर कंट्रीज को हेल्प करेंगे। और क्या बात हुई, और बात हुई कि भैया ये जो साल है ये टर्निंग पॉइंट है ऑफ आवर प्लैनेट का। तो हाँ भाई, टर्निंग पॉइंट तो है ही। आप लोग इतना पॉल्यूशन कर रहे हो तो पॉल्यूशन कम करने का तो विचार आप लोग खाली करते हो, लेकिन पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी तो 100% कमिटमेंट तो हुई नहीं। लेकिन इन लोगों ने कहा है कि 2 डिग्री मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, लेकिन हम लोग 1.5% ही पर रोकने की कोशिश करेंगे कि जो कार्बन परसेंटेज है प्री इंडस्ट्रियल एरिया के परसेंटेज से देखा जाता है, तो 1.5 तक ही रखने की कोशिश करें, 2 तक तो जाने नहीं देंगे। अगर 2 तक तो किसी भी हाल में रोकना है क्लाइमेट चेंज, बड़े क्लाइमेट चेंज जो हो जाएंगे उसका रोकने की। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो बस हर बार बातें होती हैं, अब देखते हैं इस बार क्या कंक्लूजन निकलता है, कुछ रियल में भी कुछ होता है कि नहीं होता है, तो ये देखने वाली चीज होगी। ये लोग कमिटमेंट तो किया है, लेकिन रियल में क्या करते हैं नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। एक नया इसमें जो बाइडेन साहब ने एक प्रपोजल रखा G7 के सामने, तो वो था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W। ये बहुत चर्चे में। ये क्या है, ये एक तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है। क्या है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव? इसमें क्या है कि $40 ट्रिलियन ये लोग पुश करेंगे। क्या करेंगे $40 ट्रिलियन का? ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाएंगे डेवलपिंग वर्ल्ड, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, अंडर डेवलप कंट्री, इन लोग को देंगे $40 ट्रिलियन की एक तरह का लोन देंगे, जो कि वैल्यू ड्रिवन होगा, हाई स्टैंडर्ड होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से देंगे। तो जो भी है ये लोग फंड करेंगे। ये एक तरह से देखा जा रहा है काउंटर टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, उसको काउंटर के रूप में, उसको तो रोक नहीं सकते, उसको काउंटर तो कर ही सकते हैं। तो काउंटर करने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने की कोशिश पहल की गई है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि $40 ट्रिलियन ये लोगों ने रख दिया निकाल के, नहीं, ऐसा करेंगे। तो इसमें बाकी अमेरिका ने प्रस्ताव रखा और बाकी सब ने हाँ कर दिया, हाँ ठीक है करेंगे। अब देखना है, अभी एक खाली बात ही है कि रियल में कुछ होता है कि नहीं। तो इन लोग को भी लग रहा है चाइना थ्रेट है, तो थ्रेट के खिलाफ इन लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे चाइना ने इजी लोन बाकी छोटे कंट्रीज को देता है, फिर धीरे धीरे उनकी जमीन कब्जा लेता है, जो श्रीलंका में हनबनटोटा पोर्ट के साथ और भी छोटे छोटे कंट्री के साथ जो लोन दे रहा है। CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर जो बना रहा है, उसमें भी जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की तरफ से जो पैसा जाए, तो ये लोग एक तरह का काउंटर फंड बना रहे हैं कि जो कि $40 ट्रिलियन की, अगर एक 40 ट्रिलियन को कंपैरिजन करने के लिए देखा जाए तो इंडिया के अभी टोटल GDP जो लेटेस्ट है वो 2.9 ही के आसपास है। तो ये 40 ट्रिलियन देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। बातें तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन देखते हैं रियल में कितना होता है। आगे देखते हैं चाइना पे क्या डिस्कशन किया इन लोगों ने। तो चाइना पे मेन डिस्कशन किया कि भाई बहुत कुछ बोला है। पहला बात की बोला कि
नॉन मार्केट पॉलिसी ये प्रैक्टिस करते हैं, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत ऊपर नीचे करते हैं इसके मार्केट पॉलिसी में, तो ये सब इसको नहीं करना चाहिए चाइना को, ठीक है। ह्यूमन राइट के इशू पे बहुत बोला, ह्यूमन राइट के इशू में बोला जिंगजियांग जो प्रोविंस है चाइना का, वहाँ पे उइगर मुस्लिम का जो इशू चल रहा है, तो वो कंसंट्रेशन कैंप है और ये वो पूरा ये सब के बारे में उनकी चाइना की आलोचना की, ठीक है। हांगकांग के बारे में जो फंडामेंटल राइट्स जो उसके जो छीन लिया, ऑटोनॉमी छीन ली है, तो उसके बारे में भी बात की। उसके साथ साथ बोले कि स्टेट स्पॉन्सर्ड फोर्स्ड लेबर, ये क्या है, तो फोर्स्ड लेबर वहाँ होता है जो स्टेट के द्वारा ही होता है, और वल्नरेबल ग्रुप जो माइनॉरिटीज ग्रुप जो है उनके द्वारा करवाया जाता है, जो है एग्रीकल्चर में, सोलर गारमेंट्स, ये सब सेक्टर में, माइंस में ये सब लगाते हैं फोर्स्ड लेबर की तरह, उनको प्रॉपर पेमेंट नहीं करते हैं चाइना में। तो ये सब चीज़ आरोप लगाए गए चाइना में। उसके साथ साथ बोला गया कि जो ताइवान जो स्टेट है, ताइवान और मेनलैंड चाइना के बीच का जो वाटर हिस्सा है उसको ताइवान स्टेट बोलते हैं, तो ताइवान स्टेट के बीच में पीस के बारे में बात की गई। तो अब इतना चीज चाइना को बोला गया, तो चाइना का भी तो कुछ रिस्पांस आएगा। तो चाइना ने क्या क्या रिस्पांस किया, तो सबसे पहले बोला कि चाइना हिट बैक G7 समिट सेज डेज ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्री डिक्टेटिंग ग्लोबल डिसीजन आर लॉन्ग गो। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि चाइना ने कह रहा है कि जो आप जो 6-7 G7 G8 ये सब जो छोटे छोटे ग्रुप बना के और जो पूरे वर्ल्ड लेवल के जो डिसीजन ले लेते हो अपने आप में, ये सब का जमाना गया। हम किसी भी छोटे कंट्री बड़े कंट्री को छोटा बड़ा नहीं मानते, हम सबको बराबर लेके चलते। ये चाइना का काउंटर आर्गुमेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा बात ये भी बोला, चाइना डिनाउंस G7। ऑब्वियस सी बात है, इतना आरोप लगेगा कि यहाँ पे ये ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, यहाँ पे नॉन मार्केट पॉलिसीज को चाइना फ्रेम आगे बढ़ा रहा है, स्टेट स्पॉन्सर फोर्स लेबर, इतना बोला जाएगा तो सारे को तो डिनाउंस करेगा ही चाइना। तो बोला कि ये सब झूठे आरोप हैं, ये सब हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, यही सब बात की। अब आ जाते हैं अपने, तो ये तो पूरा एनालिसिस हो गया, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 2022 में जो G7 का समिट है वो कहाँ पे होना, तो इसका करेक्ट आंसर है, अगर आप लोगों ने करेक्ट आंसर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके भी आप करेक्ट आंसर अभी भी दे सकते हैं। और सही इसका आंसर है इंडिया नहीं होगा, यूएसए, तो इंडिया तो खैर पार्टी नहीं है इसका, तो यूएसए, जर्मनी, फ्रांस में से होगा, तो इस तीनों में से सही आंसर है जर्मनी। अगले साल का समिट जर्मनी में होगा। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे वेबसाइट www.knowledgeabc.com पे भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स अपडेट करते रहता हूँ, तो आप देख सकते हैं पर डे का करंट अफेयर। इसके साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जस्ट टेलीग्राम पे सर्च कर लें knowledge_abc, आप ये टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने क्विज और ये सब डेली अपडेट्स भी डालते रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।